हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पर फिर से स्वागत है और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पैसा मेकर स्टॉक इस वीडियो पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स और ट्रम्प टैरिफ की वजह से ओवरऑल ग्लोबल स्लोडाउन की वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स आर फोकसिंग ऑन इंडिया सेंट्रिक बिजनेसेस, यानी कि जो बिजनेसेस डोमेस्टिक इकोनॉमी पर निर्भर है वहां पर हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। वी हैव आल्सो बीन पॉजिटिव ऑन दोज इन्वेस्टमेंट थीम्स और कई सारे प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स का भी कहना है कि भाई ऐसी कंपनी खरीदे जो टोटली फोकस्ड हो ऑन द इंडियन इकोनॉमी एंड ऑन द इंडियन बेसिकली इकोसिस्टम। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो ये जो कैपिटल गुड्स का जो इन्वेस्टमेंट थीम है ना वो बहुत ही पावरफुल है। और हमने देखा है कि जैसे जैसे इंडियन इकोनॉमी बढ़ रही है देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर केपेक्स। और ये जो कैपिटल गुड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो इन्वेस्टमेंट थीम है वहां पर सबसे बढ़िया जो सब सेगमेंट है दैट इज इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। जी हाँ, अगर आप देखेंगे तो सोलर इक्विपमेंट, विंड पावर इक्विपमेंट और जो अन्य रिलेटेड बिजनेसेस है वहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। और आगे चलते भी लग रहा है कि अगले 4-5 साल में ये जो रिन्यूएबल एनर्जी की जो इन्वेस्टमेंट थीम है, रिन्यूएबल एनर्जी पर जो केपेक्स होने वाला है वो सबसे ज़्यादा होने वाला है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा अल्फा इन्वेस्टर्स को मिल सकता है। तो आज जो हम कंपनी डिस्कस करने वाले हैं दैट इज बैंग इन द मिडल ऑफ दिस रिन्यूएबल एनर्जी। ये जो रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट रहती है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी जो रहती है वो दो टाइप की या दो सब सेगमेंट्स है। एक तो सोलर रिन्यूएबल इक्विपमेंट है या सोलर एनर्जी रिन्यूएबल इक्विपमेंट और दूसरा विंड पावर इक्विपमेंट है। तो ये जो दो सेगमेंट्स है सभी दोनों सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ आ रही है क्योंकि गवर्नमेंट की एनकरेजमेंट है दैट इंडिया शुड बिकमिंग मोर एंड मोर एनवायरमेंटली फ्रेंडली। और जो कोल बेस्ड पावर प्लांट से या गैस बेस्ड पावर प्लांट से जहाँ पर काफ़ी पोल्यूशन होता है दैट ग्रोथ ऑफ दैट कैपेसिटी शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। और ज़्यादातर जो पावर की जो कैपेसिटी आ रही है दैट शुड बी इन सोलर एंड इन विंड। लेकिन ये जो दो सेगमेंट्स है वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सोलर इक्विपमेंट इज ऑफ कोर्स अ मच बिगर सेगमेंट, लेकिन काफ़ी कंपटीशन है और काफ़ी हद तक चाइनीज़ की इंपोर्ट्स की भी थ्रेट है। जो बड़ी कंपनियां हैं वहां पर जैसे कि वारी एनर्जीज है, प्रीमियर एनर्जीज है, ऑफ कोर्स दे आर डन वेरी वेल ओवर द लास्ट 3 to 5 years। मार्च क्वार्टर के आंकड़े भी बहुत ही बढ़िया आए हैं। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर कैपेसिटी बढ़ रही है देर आर 5 or 6 लार्ज प्लेयर्स। और ये जो भी लार्ज प्लेयर्स है दे आर रैपिडली एक्सपैंडिंग देयर कैपेसिटी ओवर द नेक्स्ट 3-4 years। इसलिए शायद लग रहा है कि ये जो सोलर इक्विपमेंट की जो इंडस्ट्री है, ये जो सेगमेंट है, वहां पर 3-4 साल में थोड़ी ओवर कैपेसिटी की रिस्क फैक्टर है। शायद ओवर कैपेसिटी की वजह से देयर रियलाइजेशन में गो डाउन, उनका परफॉर्मेंस थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन विंड एनर्जी है यहाँ पर सबसे बढ़िया प्रोस्पेक्ट्स हमें देख रहे हैं। और आज का जो पैसा मेकर स्टॉक है दैट इज इंडिया सेकंड लार्जेस्ट विंड एनर्जी प्रोड्यूसर। ये कंपनी का नाम है आइनॉक्स विंड लिमिटेड। काफ़ी नाम सुना होगा आपने क्योंकि ये जो कंपनी है दैट हैज़ रियली डन वेरी वेल, एक्सेप्शनली वेल इन टर्म्स ऑफ स्टॉक परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑल्सो। लेकिन इस वीडियो में हम ऐसी खास बात आपके साथ डिस्कस करेंगे, ऐसे नुआंसेस, ऐसे इंसाइट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपको कन्विंस हो जाएंगे कि ये जो कंपनी है इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। और ये रिकमेंडेशन नहीं है लेकिन आपके लिए एक सॉलिड स्टॉक आइडिया है जो आप स्टडी कर सकते हैं। तो पहले कोई जो आइनॉक्स विंड है उसका थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं। आइनॉक्स विंड इज पार्ट ऑफ द आइनॉक्स ग्रुप, जो उनकी दूसरी कंपनी है गुजरात फ्लोरोकेमिकल दैट इज इनटू स्पेशलिटी केमिकल। और ये जो पूरा उनका बिजनेस है विच इज इनटू विंड पावर इक्विपमेंट। उनके पास एक थिएटर कंपनी भी थी आइनॉक्स, जो आप जानते थे, अभी भी आइनॉक्स एक काफी अच्छा ब्रांड है, बट दैट हैज गॉट मर्ज इनटू पीवीआर। तो ये जो कंपनी है दैट इज फोकस्ड ऑन सेटिंग अप विंड पावर प्रोजेक्ट्स। आप जो बड़े बड़े टावर देखते हैं और बड़े बड़े जो पावर देखते हैं विद द लार्ज ब्लेड्स, these are all generating wind power, जो कि काफ़ी एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड है टू जनरेट पावर। खास बात इस कंपनी की क्या है कि कुछ सालों तक गवर्नमेंट की पॉलिसीज फेवरेबल नहीं थी, लेकिन पिछले 2-3 साल में स्पेशली अंडर द मोदी गवर्नमेंट वी हैव सीन अ शार्प इंप्रूवमेंट एंड encouragement टू द विंड पावर इंडस्ट्री। और कई सारे ऐसे इंसेंटिव्स और सिस्टम्स सेटअप किए हैं जिसकी वजह से इंडिया में विंड पावर एनर्जी धीरे धीरे बढ़ रही है। गवर्नमेंट की टारगेट है कि अगले 8 साल में 80,000, जी हाँ, 8 गीगावाट यानी कि 80,000 मेगावाट की कैपेसिटी सेटअप होने वाली है इन द विंड पावर इक्विपमेंट यानी कि विंड पावर सेगमेंट। और इसकी वजह से जो 2-3 बड़े प्लेयर्स है, सुजलॉन एक बड़ा प्लेयर है, आइनॉक्स विंड भी है, देयर इज सीमेंस गैमेसा ऑल्सो। तो 2-3 जो बड़े प्लेयर्स है उनको काफ़ी अच्छा फायदा होगा। और हमारी नज़र ये सेगमेंट, ये कंपनी पर क्यों आई है, क्योंकि यू कैनॉट इम्पोर्ट विंड टर्बाइंस।
तो ये एक ऐसी कंपनी है जहाँ पर ऑटोमैटिक प्रोटेक्शन हो जाता है बिकॉज़ देयर इज़ नो थ्रेट ऑफ इम्पोर्ट्स। इसीलिए हमारे हिसाब से अगर आप कोई इंडिया सेंट्रिक बिज़नेस की तलाश कर रहे हैं, तो ये जो विंड पावर इक्विपमेंट है, दैट इज़ द बेस्ट इंडिया सेंट्रिक बिज़नेस दैट यू कैन गेट। आइनॉक्स विंड हो जो है, इट हैज़ बीन अ क्लासिक टर्नाराउंड कंपनी और कई सारे सालों के लॉसेस के बाद ये कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया आई है। और पहले कुछ फाइनेंशियल डिस्कस करेंगे, फिर हम उनकी जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो डिस्कस करेंगे और खास करके एक स्लाइड जो है विच इज़ ऑन द ऑर्डर बुक पोजीशन, वो भी हम आपको दिखाएँगे, इसलिए प्लीज़ ये वीडियो आप अंत तक देखिए। तो चलिए देखते हैं पहले तो फाइनेंशियल्स क्या है। ये एक मिड कैप कंपनी है, इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 22,485 करोड़ है एट अ करंट मार्केट प्राइस ऑफ 173। स्टॉक की पी मल्टीपल है 50.4 टाइम्स, लेकिन ये इतनी ज़्यादा नहीं है व्हेन यू लुक एट द क्वार्टरली पी मल्टीपल व्हिच इज़ जस्ट एट 30.2 टाइम्स और इसका भी कैसे कैलकुलेशन होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। आरओसी, आरओई काफ़ी कम है एट 11%, पर जैसे-जैसे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी, वी विल सी अ सर्ज इन दिस आरओसी एंड आरओई एज़ वेल। कंपनी के सेल्स थे 3,500 करोड़ के आसपास और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाज़ 446। लास्ट 5 इयर्स की ग्रोथ रेट वाज़ 36.2% और लास्ट 5 इयर्स अर्निंग्स पर शेयर हैज़ ग्रोन बाय 25.3% और स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 5 साल में इट हैज़ गिवन अ कंपाउंड रिटर्न ऑफ 83.3%। तो ये थे इस कंपनी के ब्रॉड फाइनेंशियल पैरामीटर्स। अभी देखते हैं कि क्वार्टरली परफॉर्मेंस कैसा था। तो पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो कंपनी है, इसका जो टोटल एग्ज़ीक्यूशन था व्हिच वाज़ 129 मेगावाट फॉर द मार्च क्वार्टर, दैट वेंट टू 236 मेगावाट, यानी कि 83% इंक्रीज़ था फॉर द मार्च 2025 क्वार्टर। 129 मेगावाट उन्होंने लास्ट मार्च क्वार्टर में बनाया था, बेचा था। ये मार्च क्वार्टर में 236, 83% इंक्रीज था। सेल्स वेंट अप फ्रॉम 528 टू 1275, जैसे आप देख सकते हैं। एक्सपेंसेस वगैरह स्टेडी थे और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वेंट अप फ्रॉम 99 करोड़ टू 254 करोड़। प्रॉफिट बिफोर टैक्स फ्रॉम 31 करोड़ टू 208 करोड़ एंड नेट प्रॉफिट वेंट फ्रॉम 33 करोड़ टू 190 करोड़ और इसकी जो अर्निंग्स पर शेयर थी जस्ट फॉर द मार्च क्वार्टर वाज 1.43 रुपीस। उसको हम एनालाइज करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 4, इट कम्स टू 5.72 और आज के जो भाव है अराउंड 173, उस हिसाब से कंपनी की क्वार्टरली पी रेशियो इज 30.24 टाइम्स। ये 30 टाइम का जो पी मल्टीपल है हमारे हिसाब से काफी अट्रैक्टिव है। उसकी वजह यह है कि पूरे FY25 में इस कंपनी ने टोटल सेल्स किए थे 705 मेगावाट। मार्च क्वार्टर में 236 थे, लेकिन पूरे साल में 705 मेगावाट थे। और ये जो साल चल रहा है 25-26, उसमें मैनेजमेंट का टारगेट है, मेरे को बराबर बोलने दीजिए, मैनेजमेंट का टारगेट है टू प्रोड्यूस 1200 मेगावाट, यानी कि दे आर टारगेटिंग 70% मोर वॉल्यूम ग्रोथ। अगर आप सोच सकते हैं कि रेवेन्यूज अगर 70% और बढ़ेंगे तो प्रॉफिट इजीली कैन ग्रो मच मोर देन 70%। इसलिए जो अर्निंग्स पर शेयर है लास्ट क्वार्टर का, लास्ट ईयर का, दैट कैन सर्टेनली शो अ क्वांटम जंप इन FY26। इसलिए जब भी ये कंपनी क्वार्टरली नतीजे अनाउंस करेंगी, आप देखेंगे कि बहुत ही बढ़िया नतीजे आए हैं एंड ईयर ऑन ईयर द ग्रोथ हैज बीन क्वाइट फिनोमिनल। ये जो कंपनी है उसकी ऑर्डर बुक पर थोड़ा हम ध्यान देते हैं और ये स्लाइड पर आप खास नजर रखिए। तो ये जो स्लाइड है, यहाँ पर आप देखेंगे कि उसकी जो ऑर्डर बुक, ओपनिंग ऑर्डर बुक पोजीशन थी फॉर FY24-25, यानी कि ऑर्डर बुक पोजीशन एज ऑन 1 अप्रैल 25 वाज 2446 मेगावाट, 2446 मेगावाट था। फिर उन्होंने FY24-25 में 1462 करोड़ के फ्रेश ऑर्डर्स आए और उन्होंने सप्लाई किया 705। एक खास बात ये भी हो गई that the order inflow was much more than the actual execution और एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ मार्च 25, इस कंपनी की ऑर्डर बुक पोजीशन हो गई 3203 मेगावाट। यानी कि अगर ये 1200 मेगावाट भी बनाती है इन FY25-26, फिर भी अगले 2 साल के लिए इसकी ऑर्डर बुक कंप्लीटली फुल है और काफी अच्छी अर्निंग विजिबिलिटी है। और जैसे मैंने कहा था वीडियो में, गवर्नमेंट का टारगेट है 80,000 मेगावाट। ये कंपनी की जो ऑर्डर बुक पोजीशन है वो कितनी है, 3200। गवर्नमेंट का टारगेट अगले 8 साल में 80,000। यानी कि आप देख सकते हैं कि रनवे फॉर ग्रोथ इज फिनोमिनल और जो अपॉर्चुनिटी ये कंपनी चेस करी, जो अपॉर्चुनिटी ये कंपनी को दिख रही है, दैट इज क्वाइट फिनोमिनल। इसी वजह से हमने ये स्टॉक को चुना है एज अ पैसा मेकर स्टॉक, क्योंकि हमें लग रहा है कि नतीजे भी अच्छे आए हैं, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छा है, गवर्नमेंट का एनकरेजमेंट भी है और ये एक टोटली इंडिया सेंट्रिक बिजनेस है। यहाँ पर इम्पोर्ट्स का, चाइनीज हो या और कोई भी कंट्री की इम्पोर्ट्स की कोई ऐसी कोई खास थ्रेट नहीं है। इसी वजह से ये कंपनी को जरूर से आपको ट्रैक करना चाहिए। चलिए देखते हैं कि रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। तो बेसिक रिस्क फैक्टर ये है कि अगर गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज चेंज हो जाती है इन टर्म्स ऑफ हाउ दे आर encouraging और हाउ दे आर सेटिंग अप न्यू विंड फार्म्स और विंड पावर प्रोजेक्ट्स,
तो ये कंपनी की ऑर्डर पोजीशन पर थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। लेकिन ग्लोबली इट इज एक्सेप्टेड कि जो विंड पावर है, सोलर एनर्जी है, दैट इज नाउ गोइंग टू बी सेंट्रल, यानी कि मेन स्ट्रीम बन जाएगी एज फार एज पावर जनरेशन इज कंसर्न। और ये जो कोल पावर प्लांट्स है या गैस पावर प्लांट्स है, दे विल बिकम मोर लाइक अ बैकअप। तो मेरे ख्याल से इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आई डू नॉट सी मच ऑफ अ प्रॉब्लम। लेकिन ये कैपिटल गुड्स कंपनी है, एग्जीक्यूशन में डिफर, में चेंज फ्रॉम क्वार्टर टू क्वार्टर, इसलिए अर्निंग्स में थोड़ी वॉलेटिलिटी आ सकती है। इसके अलावा मेरे ख्याल से और कोई खास बड़ा रिस्क फैक्टर है नहीं। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो कंपनी है, इट इज बीइंग मर्ज विद अनदर ग्रुप कंपनी कॉल्ड आइनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड, जिसकी वजह से ये जो कंपनी है आइनॉक्स विंड लिमिटेड, इसकी जो करंट लायबिलिटीज है दैट विल गेट रिड्यूस बाय ऑलमोस्ट 2050 करोड़। इसी वजह से जो बैलेंस शीट है विल बिकम एक्सट्रीमली स्ट्रांग, और जो भी फ्यूचर का एक्सपेंशन करना है, दिस कंपनी विल बी एबल टू डू इट इजीली फ्रॉम इट्स इंटरनल रिसोर्सेज। तो जो पूरा पिक्चर आप देखेंगे आइनॉक्स विंड का, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। और जैसे मैंने कहा कि वी मस्ट हैव एक्सपोजर टू इंडिया सेंट्रिक बिजनेस, तो ये जो बिजनेस है वो काफ़ी बढ़िया है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। और अगले 3-4 साल की ग्रोथ रेट्स भी बहुत ही बढ़िया है बिकॉज ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक पोजिशन एंड द न्यू कैपेसिटीज विच आर गोइंग टू कम अप इन दी सोलर एंड द विंड इक्विपमेंट इंडस्ट्री। लास्ट में मैं कहना चाहूंगा कि अब जो नया ट्रेंड हो रहा है, दैट न्यू ट्रेंड इज टू सेट अप कंपोजिट विंड, कंपोजिट रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स, यानी कि आप प्लॉट ऑफ लैंड ले लो, वहां पर आप सोलर एनर्जी भी डाल दो, सोलर इक्विपमेंट भी डाल दो, सोलर सेल्स डाल दो, एंड ऑल्सो पुट अप विंड एनर्जी। दिन में सोलर से पावर बनेगा, रात को विंड टर्बाइन से पावर आएगा। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है जहां पर विंड और सोलर दोनों टाइप के जो इक्विपमेंट लगेंगे और पावर जनरेट होगा, वो काफी इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट रहेगा। और ये ट्रेंड की वजह से भी विंड पावर इक्विपमेंट के लिए जो एनकरेजमेंट है, जो डिमांड है, वो सस्टेन रह पाएगी। तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन आइनॉक्स विंड। ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन जरूर से आप इस स्टॉक को पढ़िए। इसका जो इन्वेस्टर रिलीज है, इसकी जो पीपीटी प्रेजेंटेशन है ऑन दी मार्च क्वार्टर रिजल्ट, काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इन डेप्थ में उन्होंने अपना बिजनेस एक्सप्लेन किया है, स्पेशली द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द विंड पावर एनर्जी। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस एंटायर वीडियो, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने नोटिस किया कि कई सारे व्यूज तो आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहां से आपको रेगुलर अलर्ट्स आएंगी व्हेनेवर वी आर पोस्टिंग अ न्यू पैसा मेकर स्टॉक और अ सेक्टर का राजा। This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, सभी registered research analysts. Registration number INA 0000047887. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.